औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 2.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को रिपीट करना चाहूँगा। कैसे हम किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं। A 1 2 6 7 और 5 6 है और हम इसका ट्रांसपोज़ लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये याद रखें कि हमने ट्रांसपोज़ के बारे में ये कहा था कि ट्रांसपोज़ जो है रोज़ को चेंज करना है कॉलम में और कॉलम को चेंज करना है रोज़ में। यानी कि ट्रांसपोज जब भी हम लेंगे इट्स मीन के वी आर चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़। बात एक ही है, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे और या आप कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर गिवन मतलब आएगा हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वी विल चेंज रो 1 इंटू कॉलम 1 तो 1 6 5 आ जाएगा और सिमिलरली रो 2 इंटू कॉलम 2, यानी कि ये उधर रो थी। और जो तीसरा है कि कॉलम को अगर रोज़ में करें तो क्या होगा, सेम होगा। देखें कॉलम 1 को रो 1 बनाएं तो 1 2 हो जाएगा। कॉलम 2 को आपने ये बनाना है 6 7 और ये 5 और 6। तो आप देखें रोज़ को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रोज़ में चेंज करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होता है वो ए का ट्रांसपोज कहलाता है, ए का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारे पास कि हमने क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन है हमारे पास A 1 0 -1 and 2 और 3 1 2 5 0 -2 1 6 एंड व्हाट इज़ B? B क्या है 2 -1 3 1 1 3 -1 and 4 और 3 1 2 and -1। क्वेश्चन इज़ कि A प्लस B होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन मेरा मतलब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात कि पहले ऐड करें फिर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके ऐड करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका मफहूम ये है, मतलब ये है, इसमें थीम ये है क्वेश्चन की कि भाई ऐड करके फिर ट्रांसपोज ले लें ए और बी को या ट्रांसपोज लेके ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पहले ऐसा करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो जिस तरतीब से मैंने लिखा मेरे बच्चों उसी तरतीब के साथ हम फाइंड भी करेंगे। पहले लिखा हमने ए प्लस बी, फिर पढ़ा हमने होल ट्रांसपोज, यानी पहले ए प्लस बी होगा तो ट्रांसपोज होगा। तो फर्स्ट हमने ए प्लस बी मालूम करना है। व्हाट इज़ ए 1 0 -1 and 2 3 1 2 5 0 -2 1 and 6। दरमियान में आपने डाला प्लस डालने के बाद 2 -1 3 1 1 3 -1 and 4 और 3 1 2 और -1। अब 1 को 2 में ऐड करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करें, 3 हो जाएगा। 0 को -1 में ऐड किया, -1 हो जाएगा। -1 को जब 3 में ऐड करेंगे तो 2 देगा और 2 को ये ऐड करेंगे 1 में। -1 को जब देखें -1 को जब 3 में ऐड किया ना तो होगी सब्ट्रैक्ट हो, 1 + 1 माइनस होगी। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर लें, हमेशा ये याद रखें। प्लस और माइनस का तरीक़ाकार ये है कि आपने इस तरह करना है कि आपने जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म आ जाए तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करके उनमें से जो बड़ी टर्म है उसका साइन लगा देंगे। अब ज़ाहिर है हमारे पास 3 ग्रेटर टर्म है तो साइन भी 3 का आएगा। अगर +1 -2 होता तो -2 का साइन आता। ठीक है,
अब उसके बाद 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 1 एंड 3 ये भी 4 हो जाएगा, 2 और -1 जो है ये 1 आ जाएगा, और 5 और 4 ये 9 हो जाएगा। 0 और 3 हो जाएगा, -2 और -1 अब देखें -1 आएगा, 1 एंड 2 फिर 3 आ जाएगा, और 6 में से -1 ऐड किया इसमें ना, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। दिस इज़ a+b। अब हम कहाँ पहुँच गए, a+b तक पहुँच गए कि हमने a+b फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस पे मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। ऐसे इस रो को हमने क्या बनाना है, ये रो 1 है, इसको कॉलम 1 बनाना है। 3 -1 2 और 3, फिर ये 4 4 1 9। अब बोलें, अब आप सोचें क्या होगा, 3 फिर क्या होगा -1 फिर क्या होगा 3 और ये 5। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ जाएगी। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, जिसको हमने यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब इसके बाद मैं मूव करता हूँ किस पे, मैं मूव करता हूँ राइट हैंड साइड पे। व्हाट इज़ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हो जाएगा। पहले A का ट्रांसपोज फाइंड करें। A क्या है मेरे पास, A अभी आपने लिखा 1 0 -1 एंड 2, 3 1 2 5 0 -2 1 और 6। अब A का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 1 0 -1 एंड 2। अब आपको तरीका आ गया, 3 1 2 5 0 -2 1 एंड 6। अब B आ जाएगा, B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ B, B आपको दिया हुआ है 2 -1 है, -1 के बाद 3 है, 1 है, 1 3 -1 एंड 4 और 3 1 2 और -1। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और ट्रांसपोज फाइंड करते हुए हमने क्या करना है, हम इसकी भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें। तो कैसे बनाएंगे, रो 1 किस में चेंज होगा, C1 में चेंज, कॉलम 1 में चेंज हो जाएगा। दैट विल बी कॉलम 1, यानी कि रो 1 का हम क्या बनाएंगे, कॉलम 1 बनाएंगे। कॉलम 1 बनाया तो क्या आ जाएगा, अब आपके पास 2 -1 3 और 1, और इसी तरह 1 3 -1 एंड 4 और 3 1 2 और फिर क्या हो जाएगा -1। अब देखें राइट हैंड साइड में तो हमें क्या चाहिए, A ट्रांसपोज का B ट्रांसपोज का सम चाहिए। A ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास और B ट्रांसपोज भी आ गया। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। हम A ट्रांसपोज का और B ट्रांसपोज का क्या मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे। अब A ट्रांसपोज लिखें, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या होगा, A क्या है 1, A ट्रांसपोज क्या 1 3 0 0 1 -2 -1 2 और 1 आ जाएगा, 2 5 और 6, दरमियान में प्लस आ जाएगा, क्या है 2 1 3 -1 3 1 और 3 -1 एंड 2 1 4 -1, ये आ जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, ऐड करें। 1 को 2 में ऐड किया हमारे पास 3 को 1 में ऐड किया 4, 0 को 3 में ऐड किया 3, और इसी तरह 0 को -1 में ऐड किया -1, 1 को 3 में ऐड किया 4, -2 को ऐड किया -1, अब -1 को 3 में ऐड किया 2, 2 को -1 में ऐड किया तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को 2 में ऐड किया तो वी विल गेट 3। थोड़ा सा इसको नीचे ले आए, फिर आपने 2 और 1 को ऐड किया, दिस विल बी 3, 5 और 4 को ऐड किया, दिस विल बी 9, और 6 में -1 ऐड किया तो 5। अब देखें A प्लस B होल ट्रांसपोज का आंसर क्या था, A प्लस B होल ट्रांसपोज का, और A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का आंसर क्या है, दोनों का आंसर सेम आ गया। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। देखें उसमें भी 3 4 3 है, -1 4 -1 है, 2 1 3 है और 3 9 5 है। तो क्या करेंगे हम इसको अब करेंगे कंपेयर।
हम कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने ये फाइंड कर लिया कि ए ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मेरे बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो ये भी इजी हो गया, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना मसला इनमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका होमवर्क होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने मालूम करना है और 8 के दोनों पार्ट आपने करने हैं। पहले आपने क्या करना है, मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। पहले तो बहुत इजी है, 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे ना जब, तो आपके पास जो है वो किसी चीज़ को 2 दफ़ा, एक दफ़ा उल्टा करें फिर उल्टा करें ना, तो वो हमेशा सीधी हो जाएगी। इस तरह देखें, ये लेट्स से कि ये मेरा फ्रंट पेज है, तो एक दफ़ा उल्टाया मैंने, फिर दूसरी दफ़ा उल्टाएंगे ना तो देखो फ्रंट वापस आ जाएगा। तो इसी तरह 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने से ए वापस आ जाएगा। तो ये आपने खुद करना है। और इसका सेकंड पार्ट जो है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, यानी कि 8 का सेकंड पार्ट है। ये मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना खुद है। इज़ नॉट इक्वल टू क्या कहता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है, कहने का मतलब इसका ये था। अब देखें, एक बात ये कह रहा था कि आपने पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना, और इसी तरह एक इधर ट्रांसपोज बाद में रखना है, और फिर ट्रांसपोज तो चूँकि अब हमने फाइंड किया हुआ था, फिर ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि आंसर डिफरेंट आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अब एक और क्वेश्चन करता हूँ, विच इज़ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सिंपल है, मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में एक आध दफ़ा आया हुआ है, इसकी बैक पे कर लेता हूँ। नाइन है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ होगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बाद प्लस में वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो अब जबकि उसने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके साथ, इसके लिए वेरीफाई करें, दूसरा आप खुद कर लेंगे, खैर है। 2 - 1 3 1 0 1 क्रॉस बी में है हमारे पास क्या 1 2 2 2 और 3 0। अब मेरे बच्चे हमने क्या करना है, हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, तो ए बी होल ट्रांसपोज, तो पहले ए बी मालूम करेंगे तो फिर ट्रांसपोज फाइंड होगा ना। तो यह हमने तो यही कहा है ना कि जिस तरतीब से हमने पढ़ना है, ए बी होल ट्रांसपोज, यानी कि फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड ए बी एंड देन वी विल फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो ए बी को मालूम करने के लिए आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 1 3 1 0 3 क्रॉस किसके साथ करेंगे 1 2 2 2 और 3 0। पहले देखें, इसमें 3 कॉलम हैं, ज़हन में रखना, और इसमें कितनी रोज़ हैं 3, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। दीज 2 मैट्रिक्सेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है। अब क्या करेंगे, नाउ ए बी विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 × 1 is 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 × 2 -2 एंड 3 × 3 is 9। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 2 4 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो -2 हो जाएगा, और 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन मैंने दोनों कॉलम के साथ कर ली। अब ये बात भी आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो को उठा के आगे सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ये देखा कि भाई हमने तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। अब इसी तरह अब सेकंड रो की बारी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 0 को 2 से किया तो 0 आ जाएगा, और 3 3 ज़ार आपके पास
9 आ जाएंगे। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 2 को 0 से किया 0 हो जाएगा, 3 को 0 से भी 0 हो जाएगा। अब ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा 9, और यहाँ पे 4 में से 2 माइनस हुआ तो वी विल गेट 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ये तो मेरे बच्चे हमने फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया क्या, हमने फाइंड कर लिया AB। ठीक हो गया। AB फाइंड करने के बाद हमने यानी कि A का अगर देखें ना तो यहाँ से हमने A की जगह यहाँ पे 1 डालना है, ये मैंने 3 ऊपर से शायद डाल दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ, ये जो रकम पे अभी नज़र पड़ गई मेरी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा 9 के बजाय, और यहाँ पे तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास एक 9 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। ट्रांसपोज़ लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 9 2, और ये 4 2 हो जाएगा। दिस विल बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बस यहाँ से थोड़ा सा था, अब मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 तो कर ली। राइट हैंड साइड का क्या है, वी विल फाइंड B ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, इनटू A ट्रांसपोज। B क्या है हमारे पास, B है 1 2 2 2 3 0। B का ट्रांसपोज क्या होगा, शाबाश, ज़रा सोचें क्या करेंगे। रोज़ को कॉलम में, रोज़ को कॉलम में किया तो 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। अब इसी तरह A हमने लेना है। A क्या है, A है मेरे पास कितना 2 -1 3 और 1 0 1। अब A का ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, 2 -1 3 1 0 और 1। ठीक हो गया, A ट्रांसपोज हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ये फाइंड करना है कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करना है, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज क्या है 1 2 3 2 2 0, और क्रॉस होगा किसके साथ 2 -1 3 1 0 1 के साथ। अब इसमें कितने 3 कॉलम हैं, उसमें 3 रोज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ जाएगा, 3 को 3 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। इसी तरह हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 2 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 3। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 से -1 से -2 और 0 से किया तो दैट विल बी 0। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 2 को 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से भी 0 ही आएगा। अब आपके पास ये तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे 2 आता है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 इज़ A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब दोनों का कंपैरिजन देखें, क्या दोनों के आंसर सेम नहीं हैं, बिल्कुल दोनों के आंसर सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, याद रखना B पे ले होगा। अच्छा अब तो प्रूव हो गया ना,
तो बी ट्रांसपोज है, ये रिवर्सल लॉ होगा। एडिशन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही, इन्वर्स में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, तो अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब मेरे बच्चे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आज हमने ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए कि हमने आज क्या पढ़ा। आज मैं सम अप कर लेता हूँ कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है वो इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहला काम क्वेश्चन में क्या करना है कि वी विल फाइंड a प्लस बी। दूसरा क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में पहले हम a ट्रांसपोज लेंगे और फिर आपने b ट्रांसपोज फाइंड करना है। और फिर कौन सा स्टेप होगा, पाँचवा, कि a प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, दैट विल बी आवर आंसर हो जाएगा। कोई इतनी टेंशन नहीं है। सिमिलरली हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई a प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज हो तो उसके कितने स्टेप बनेंगे। दिस विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आपके पास होगा कि हमने ए बी होल ट्रांसपोज, यानी पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तीसरा स्टेप आपके पास होगा कि बी का ट्रांसपोज फाइंड किया। चौथा स्टेप ये होगा कि ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। पांचवा स्टेप ये होगा कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके आंसर को और इसके आंसर को आपने फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। और अब आ गई बारी इसकी होमवर्क की। तो आज का होमवर्क आपके पास है, आपने 8 का फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड पार्ट करना है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन मैं ठीक है, 2 ही क्वेश्चन हैं शायद, 13 तक हैं। चलें, इनको हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज को क्लोज़ कर लेंगे। 8 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इज़ योर होमवर्क। और दूसरा है इसी का 9 का भी सेकंड पार्ट है आपके पास, ठीक है। अब उसमें भी यही सेम पैटर्न होगा जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी किया था, यानी कि ये सेम पैटर्न ये वाला होगा, ये वाला है। मतलब मैट्रिसेस डिफरेंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन इज सेम। तो अपना ख्याल रखना है। और कि मैं सारी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस की क्लासेस को पढ़ाता हूँ, ना कि वो 2 या 3 बच्चे हैं जो हर रोज़ मुझे, अच्छे बच्चे हैं जो वो मुझे होमवर्क सेंड करते हैं और बाकी एक्टिव नहीं होते। तो ये याद रखना कि एट द एंड नुकसान आपका अपना होगा। आपने नीट कापियों पे ये होमवर्क करना है और मुझे पिक्स सेंड करनी है। अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो वॉइस मैसेज भी किया जा सकता है और आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके भी आपको सेंड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।